मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां हम भर दें। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे, जो मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत मतलबी है। यदि तुम केवल यह सोचते हो कि यह संसार तुम्हारे लिए भला सोचता है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि संसार केवल अपने लिए सोचता है, किसी के लिए आज के इस कलयुग में नहीं सोचता। केवल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए संसार की मोह माया से ऊपर उठकर तुम्हें अपने कार्यों को केवल देखना चाहिए। तुम्हारे कार्य ही केवल ऐसे हैं जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते, और यह संदेश ही मनुष्य के जीवन के पतन का कारण बनता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय को हमेशा कोमल रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा उचित मार्ग पर ले जाना चाहिए। तुम्हारे अच्छे कर्म मैं खुद देखता हूँ। इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए रखता हूँ, ताकि यह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन में तुम्हें खुशियाँ प्रदान करें। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब कुछ तुम्हारे आने वाले भविष्य और आने वाले अगले जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा या बुरा या फिर महान बनाते हैं। छोटे छोटे कार्य करने से तुम्हें जो पुण्य की प्राप्ति होती है, यह पुण्य तुम्हें ईश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। परंतु पुण्य तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम्हारे कार्य दूसरे इंसानों को सुख और शांति दें। लेकिन तुम यदि उनकी बातों में आकर ऐसे कार्य करने लग जाते हो जिससे लोगों को दुख मिल रहा है, और तुम धीरे धीरे गुनाह के भागीदार बन रहे हो, मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। यदि तुम जीवन में कोई गलती करते हो तो तुम्हें उस गलती से सीख लेकर उस गलती को दोबारा ना दोहराने की कसम खानी चाहिए। किंतु तुम बार बार एक ही गलती करते रहते हो, आगे बढ़ रहे हो और उन गलतियों की माफ़ी कभी नहीं मांगते, जिस कारण तुम्हारी यह गलती
तुम्हारे दुखों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। मेरे बच्चे, सुख और दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सुख में तो खुश रहो और दुख में तुम बुरे कार्य करने लग जाओ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब तुम्हें इसके बारे में सोचना है। ये बच्चे, यह पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करना चाहता है जिसके लिए तुमने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, परंतु तुम्हें उन चीज़ों को हासिल करना नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हें यह मार्ग अवश्य बताऊँगा कि किस प्रकार से तुम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हो जो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए तुम्हारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम किसी भी चीज़ को आसानी से पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, समय के अनुसार स्वयं में बदलाव लेकर आओ और उस बदलाव के लिए तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड से तुम्हारे ऊपर आने वाली है, उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए तुम्हें अपने अंदर विश्वास की शक्ति को जागृत करना होगा। मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ देता है। इस ब्रह्मांड में इतनी ताकत छुपी है कि यह तुम्हारी हर बात को सुनता है। जिस प्रकार तुम मुझ पर विश्वास करते हो, उसी प्रकार तुम्हें मेरे द्वारा बनाए गए इस ब्रह्मांड पर भी विश्वास करना चाहिए। यह ब्रह्मांड ही तुम्हारी वह इच्छा पूरी करने वाली शक्ति है जो तुम्हारे चारों तरफ फैली है, परंतु तुम अपनी अज्ञानता के कारण इसको नहीं समझ पाते। यदि तुम अपने मन के अंदर यह सोच रख लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम मुझसे चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल मेरे पास आकर अपने मन की इच्छाएं बतानी हैं और अपने दुखों को मुझसे कहना है। तुम्हें उसके लिए मेरे मंदिर आना होगा। मेरे मंदिर में आकर मेरा ध्यान लगाकर अपनी दोनों आँखों को बंद करना तथा फिर अपने मन के अंदर उन सभी परेशानियों या फिर उन इच्छाओं को सोचना जो तुम मुझसे पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनूंगा और मेरे साथ साथ यह पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हारे इन शब्दों को सुनेगा, वह तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, जीवन की परेशानियों का उपाय तो तुम्हारे हाथों में ही छुपा होता है, बस तुम उन परेशानियों को नहीं देख पाते और जब बहुत अधिक परेशान हो जाते हो तब तुम मेरे पास आकर उन परेशानियों को दूर करने के लिए कहते हो। जैसे बरसात के आने पर मुरझाए हुए फूल और पेड़ पौधे फिर से खिल जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मन में स्वयं पर विश्वास होने पर तुम्हारा यह मुरझाया हुआ जीवन फिर से खिल उठेगा और तुम अपने जीवन में हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने लगोगे। मेरे बच्चे, यह मत भूलो, इंसान के पास इतनी ताकत है कि वह असंभव से असंभव कार्य को भी पूरा कर सकता है। बस उसके लिए मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मुझे यह कार्य करना है। जो मनुष्य अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प रखते हैं, वह बड़े से बड़े पहाड़ जैसी परेशानियों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपने परिवार के साथ रहकर तुम किसी भी चीज़ को आसानी से पा सकते हो, परंतु यदि तुम अपने परिवार को छोड़कर यह सोचते हो कि तुम अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।
परिवार किसी भी व्यक्ति की वह मूल जड़ है जिसे वह अपने से कभी अलग नहीं कर सकता, परंतु आज के समय में हम अपनों को छोड़कर यह सब सोचते हैं कि हम अकेले जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चों हमेशा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। आज तुम्हारे जीवन के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे संदेश को सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दीन दुखियों की सहायता करो और कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो। तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख हैं जिस कारण तुम थक चुके हो और खुद को कमजोर महसूस करने लगे हो, लेकिन तुम अपनी आत्मशक्ति को मत खो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश ही नहीं करी, तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। हमारा कार्य तो बस एक रास्ता बनाना है, किंतु उस रास्ते पर चलने का कार्य खुद तुम्हें करना है। यदि तुम अपने अधूरे ख्वाबों को अधूरा ही रखना चाहते हो तो तुम्हारे वह सपने जो तुमने देखे हैं एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन सपनों को तुम पाने की इच्छा तो मन में रखते हो, लेकिन उनको पूरा करने की मेहनत नहीं करते। तब तक तुम्हारा प्रयास अधूरा ही रह जाएगा और जब तक तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा होगा। अब तुम एक कार्य करना कि जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो तो उस समय मेरी बातों को याद करके कार्यों को करना प्रारंभ कर देना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्य स्वयं पूर्ण होने लगेंगे। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन और सच्ची लगन से करना। मैं भी तुम्हारी सहायता केवल तभी कर सकता हूँ यदि तुम खुद चलना नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हें चला नहीं सकता। मेरे बच्चे, जीवन बहुत कठिन है और इस कठिन जीवन में हर कदम पर परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन इन परेशानियों का सामना जो इंसान अपने विश्वास की ताकत से करता है वह हमेशा जीवन में हर मोड़ पर सफल होता है और ईश्वर को भी स्वयं अपने बच्चों की सहायता करने के लिए आना पड़ता है। मेरे जाने का समय है, किंतु तुम यह ध्यान रखना कि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और उन सभी परेशानियों से लड़ना है जिन परेशानियों के कारण तुम जीवन में हमेशा असफल हो रहे हो। मेरे बच्चे, बस अपने पिता पर विश्वास रखना कि वह तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल देंगे। जहाँ पर तुम्हें परेशानियाँ आएंगी वहाँ से तुम खुद ही बाहर आ जाओगे। तुम सच की राह पर चलना, तुम्हारा कल्याण हो।